जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और चाइना, ये दो देश मिलके रिसेंटली एक अपडेट दिया है कि ये दोनों देश मिलके जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो बहुत दिन से रुका हुआ था, वो बंद पड़ गया था, इस यात्रा को फिर से ये दोनों देश मिलके चालू करेंगे। और भारत से बहुत सारे श्रद्धालु लोग फिर से मानसरोवर जो ये स्पिरिचुअल जो यात्रा है, कैलाश और मानसरोवर यात्रा, कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक यात्रा जो है, इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दुनिया के मैप में मानसरोवर और ये कैलाश पर्वत ये है कहाँ पे। अगर इस मैप को हम देखें, ये है हमारा इंडिया और ये है नेपाल और ये है तिब्बत, यानी चाइना के अंदर तिब्बत रीजन। तो इसी तिब्बत रीजन के ऊपर ये कैलाश पर्वतमाला है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे मानसरोवर लेक है। तो तिब्बत जो रीजन है, जो कि फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है, इस एरिया के अंदर भारत के उत्तराखंड को पार करके ठीक ऊपर ये कैलाश पर्वतमाला है और उसके पास ही मानसरोवर ये लेक है। तो भारत से साल में बहुत संख्या में श्रद्धालु लोग, भक्त लोग, शिव जी के भक्त लोग यहाँ पे यात्रा करते हैं। और सिर्फ हिंदू रिलीजन में भी नहीं, ये बौद्धिस्ट और जैन रिलीजन में भी इस यात्रा का एक अलग से महत्व है। तो बहुत सारे बौद्धिस्ट और जैन लोग भी ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, इसको थे नहीं, अभी भी करते हैं। तो अब बात यहाँ पे जो ये मानसरोवर यात्रा था, ये कुछ दिन से, बहुत 2-3 साल से बंद पड़ा हुआ था, तो कोई जा नहीं पा रहा था ये यात्रा करने के लिए। तो ये जो यात्रा है फिर से चालू हो गया है। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। इंडिया और चाइना ने दोनों मिलकर ये यात्रा को फिर से चालू कर दिया है। और आगे जाके एक डायरेक्ट फ्लाइट का भी बंदोबस्त हो रहा है कि इंडिया से जो भी एजेड लोग हैं, जो एजेड भक्त जिनका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, वो ऐसे पहाड़ी रास्ते से नहीं जा पाएंगे, और उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट का भी बंदोबस्त ये चाइना और इंडिया बात करके उसका भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे अपडेशन कुछ रिसेंट टाइम में आया है। तो इसी को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए कि तिब्बत के अंदर ये कैलाश और मानसरोवर ये दो जगह है। तो अब हम देखेंगे, तो ये दो जो कैलाश और मानसरोवर ये दो जगह है, ये हिंदू रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन और बनपो करके एक और प्रैक्टिस रिलीजन है। तो इन चारों लोगों के लिए ये जगह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिंदू रिलीजन में ये माना जाता है कि ये जो कैलाश पर्वत है, ये शिव जी का घर है। तो शिव जी यहाँ पे रहते हैं। तो आपका जो सोल है, हिंदू रिलीजन में ये माना जाता है, अगर आप कैलाश पर्वत को परिक्रमण करेंगे तो आपका जो सोल है ये प्यूरिफाई हो जाएगा और आपको ऊपर से शिव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है। और मानसरोवर है, यहाँ से 4 नदी का सोर्स माना जाता है ये मानसरोवर को। तो इसीलिए इस सरोवर में अगर किसी ने नहा लिया या तो डुबकी लगा ली, तो उनको ये पुण्य होली डीप माना जाता है उसको। ठीक है। तो ये सारे कारण के वजह से हिंदू लोग कैलाश और मानसरोवर यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन हर हिंदू लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इस जगह पे पहुंचना भी एक इकोनॉमिकल चैलेंज भी है। मतलब मान लीजिए 2-3 लाख रुपया का खर्चा आ ही जाता है पूरा टूर प्लान करने के लिए। और ये आप अकेला अपने हिसाब से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से टूर गाइड लेना पड़ता है। क्योंकि रास्ता ही ऐसा है कि उसमें आप सही से गाइडेंस ना लो तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अब ये तो हम हिंदू रिलीजन के बारे में बात कर लिए कि शिव जी का घर है। ऊपर से मानसरोवर जो है 4 मेजर होली रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सोर्स है। तो इसलिए इस लेक के अंदर अगर किसी ने नहा लिया या तो डुबकी लगा ली, तो ये पुण्य कमा लिया, ऐसे माना जाता है हिंदू रिलीजन में। ठीक है। अब बाकी ये जो बौद्ध और जैन रिलीजन है, यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप कैलाश पर्वत की एक परिक्रमण कर लो, जो कि अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो कैलाश पर्वत की परिक्रमण में 52 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। तो अगर ये परिक्रमण आपने कंप्लीट कर लिए, तो जैन और बौद्धिस्ट रिलीजन में ये माना जाता है कि वो निर्वाण लाभ हो जाएगा। निर्वाण मतलब जो निर्वाणा होता है बौद्ध और जैन रिलीजन में, क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट बौद्ध और जैन, इसलिए हिंदू रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, बनपुर रिलीजन, इन सारे रिलीजन में कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है, इसको एक पुण्य यात्रा, एक स्पिरिचुअल पुण्य यात्रा माना जाता है। ठीक है। इसीलिए भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में भक्त लोगों, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो मानसरोवर यात्रा करने की कोशिश करते हैं हर साल। ठीक है। ये हम लोगों की ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब हम देखेंगे ये जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है, ये इतना टफ क्यों है। तो इसको अब समझने की कोशिश करेंगे हम। जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर में जो भी भक्त लोग, जो भी श्रद्धालु लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो ये जो रास्ता है ये इतना टफ क्यों है। पहला कारण तो ये है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता पर्वत के ऊपर से, पर्वत के थ्रू जाता है। पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, उस
पहाड़ी और जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है, और कभी किसी किसी जगह पे तो टेम्परेचर माइनस में होता है। तो ये पहाड़ी रास्ता को क्रॉस करके आप फिर उस जगह पे पहुँचते हो, वो भी आपको ट्रेक करके जाना होता है। तो ऊपर से ये जो यात्रा, जो भी श्रद्धालु लोग ये मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, तो उन सबको मेडिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि उनको मेडिकल फिट होने का जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से लेना है। फिर जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे, मतलब इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके फिर चाइना मतलब तिब्बत का बॉर्डर में जब ये घुसेंगे, तो वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इन लोगों की चेकिंग लेगा, मेडिकली चेकिंग करके फिर इनको जाने देगा आगे। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जहाँ पर जो लोग कमज़ोर है, जिनका बहुत सारे ब्लड शुगर वगैरह, हाई प्रेशर वगैरह, जिनको ये सारे दिक्कतें हैं, ये सारे लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनका तबीयत और ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे भी वेदर ही ऐसा है कि जहाँ पे अगर आपकी इम्यूनिटी, आपकी ह्यूमन जो ऑर्गन्स है, ये सारे सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये आपका मौत भी हो सकता है रास्ते के अंदर ही। तो इसी वजह से तो आप ये हर जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे जाते हैं, उन लोगों का मेडिकल चेकअप होता है, वो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में होता है, फिर बॉर्डर पे होता है, और फिर बॉर्डर क्रॉस करके फिर तिब्बत में जब घुसते हैं, तो वहाँ पे भी चाइनीज़ गवर्नमेंट लोगों ने इन सारे पिलग्रिम जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, इनको चेक करके मेडिकली फिट सर्टिफिकेट दे के फिर आगे भेजते हैं। तो इसीलिए ये रास्ता एक तो इसका टेरेन की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला है, और इसका वेदर और जो सिस्टम के थ्रू इस सारे परमिशन को जुगाड़ करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन वाला प्रोसेस है। तो अब हम देखेंगे ये जो रूट है, जो इंडिया से, भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने का जो रूट है, वो कितना रूट है। हम अगर मैप में देखें तो इंडिया से हम 3 रूट को पकड़ के मानसरोवर जा सकते हैं। तो पहला रूट कौन सा है? पहला रूट ये है दिल्ली से यहाँ पे उत्तराखंड क्रॉस करके, यहाँ पे लिपू लेक है उत्तराखंड में, लिपू लेक क्रॉस करके फिर हम यहाँ पे सीधा कैलाश पर्वत और यहाँ पे मानसरोवर। लेकिन ये जो रास्ता है दिल्ली से लिपू लेक होकर जो रास्ता निकलता है, ये रास्ता दिल्ली से लिपू लेक तक तो ठीक है, मोटरेबल रोड है, ठीक है, लेकिन उसके बाद लिपू लेक से बाद कैलाश पर्वत तक ये रास्ता आपको पैदल यानी ट्रेक करके, पहाड़ के ऊपर से ट्रेक करके ही जाना होता है। तो यहाँ पे कोई भी एजेड लोग, जो भी जिनका उम्र ज़्यादा है, वो लोग यहाँ इस रास्ता पकड़ के कैलाश पर्वत और मानसरोवर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे वही लोग जा पाएंगे जो फिजिकली फिट है। यहाँ लिपू लेक पास से ये जो डिस्टेंस है, ये लगभग आपका यहाँ से मान लीजिए आप 20-21 दिन लगेगा आपको इसी लिपू लेक पास से यहाँ पे पहुँचने में, कैलाश पर्वत में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया लिपू लेक पास से कैलाश पर्वत का डिस्टेंस, मान लीजिए 20-21 दिन का रास्ता है, वो भी आपको पैदल ट्रेक करके जाना है। ये हो गया पहला रूट। अब देखेंगे हम दूसरा रूट। दूसरा रूट कहाँ पे है? दूसरा रूट है यहाँ पे सिक्किम में नाथुला पास जो है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके नाथुला पास क्रॉस करके फिर ये रास्ता पकड़ के हम लोग पहुँच पाएंगे कैलाश पर्वत और मानसरोवर। अच्छा, यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ये जो रास्ता है, मतलब ये नाथुला पास क्रॉस करके जो रास्ता सीधा कैलाश पर्वत तक पहुँचता है, इसमें भी आपको 20-21 दिन लगता है। लेकिन ये जो रास्ता है, ये मोटरेबल रोड है, मतलब चाइना के अंदर, मतलब तिब्बत के अंदर ये मोटरेबल रोड है। मोटरेबल मतलब यहाँ से आप गाड़ी पकड़ के, गाड़ी लेके रास्ते के थ्रू आप कैलाश पर्वत यानी और उसके पास में मानसरोवर आप पहुँच पाओगे 20-21 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये जो रास्ता है, ये जो लोग एजेड लोग हैं, जिनका मेडिकली और फिजिकली उतना फिट नहीं है, वो लोग ये रास्ता अवेल करते हैं। ये हो गया दूसरा रूट। अब तीसरा रूट क्या है? तीसरा रूट है नेपाल के थ्रू, मतलब जो कि नेपाल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है कि आप इंडिया से पहुँचे कहाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और वहाँ से इस बॉर्डर को क्रॉस करके 2 रोड, संगा करके एक जगह आता है सागा, वहाँ से 2 रोड डिवाइड होता है, एक लासा जाता है, एक कैलाश जाता है। ये भी मोटरेबल रोड है। तो ये भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडियन श्रद्धालु भक्त लोग ये रास्ता भी फॉलो करते हैं। तो ये हो गया 3 रूट। इन 3 रूट में जो लिपू लेक पास से जो गुजरता है वो ज़्यादा टफ है, बाकी 2 रास्ता भी टफ है, लेकिन वहाँ पर आप मोटर व्हीकल का मदद ले सकते हो, मतलब गाड़ी से आप जा सकते हो, ठीक है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिया कि रास्ता कहाँ पे है और कैसे क्या रूट है और कैसे हम जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों के दिमाग में बैठ गया। तो अब ये जो सारा कैलाश पर्वत और मानसरोवर का जो ये पिलग्रिमेज का जो यात्रा था, जो ये स्पिरिचुअल यात्रा था, ये 2020 से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि लद्दाख में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में एक वायलेंस मुठभेड़ हुआ, जिसमें दोनों तरफ की जवान शहीद हुए। तो इसके चलते एक लॉन्ग स्टैंड अप चला, जो 4 साल 2024 तक चला। तो इसकी वजह से ये सारे जो यात्रा है, ये सारे रद्द कर दिया गए थे और ये बंद पड़ा हुआ था इन 4-5 सालों से। तो अब जाके कुछ महीने पहले इंडिया और चाइना के बीच में एक सुलह हुआ है, और ये जो स्टैंड अप है, ये दो देश मिलके ख़त्म किया है। जो भी इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम था
इंडिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ बैठ के सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके ये उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्टैंड ऑफ खत्म करेंगे और ये जो मानसरोवर जो यात्रा है इसको हम फिर से चालू करेंगे। वो इसी बात को चलते हुए फिर से ये मानसरोवर यात्रा चालू हुआ और भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी मतलब हम लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो है सर जयशंकर जी, और उनके नीचे जो सेक्रेटरी है, मतलब मान लीजिए सबसे हाईएस्ट आईएएस जो पद होता है सेक्रेटरी, तो वही सेक्रेटरी कौन है, विक्रम मिस्री। ये बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, ठीक है। इन्होंने चाइना गया था और चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है सन वेडंग, जो कि इन दोनों का फोटो है, ये है मिस्त्री सर और ये सन वेडंग, इन दोनों ने मिलकर बीजिंग में बात करके ये जो मानसरोवर वाला यात्रा है इसके ऊपर डिस्कस करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से मानसरोवर जो यात्रा है उसको चालू किया है, ठीक है। ये 2020 से सस्पेंड पड़ा हुआ था, ऊपर से बाद में जब चालू हुआ तब ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, ये वीज़ा रेगुलेशन जो है उसको और भी कठिन कर दिया था और भी टफ कर दिया था। वीज़ा मतलब आपको वीज़ा तो लेना है क्योंकि आप तिब्बत चाइना में है, अगर आपको तिब्बत जाना है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट से आपको वीज़ा चाहिए। तो ये जो वीज़ा का जो प्रोसीड्योर है ये बहुत ज़्यादा टफ था, उसको भी थोड़ा सा ईजिली हो जाए तो ये बंदोबस्त इसके बारे में भी बात हुआ है। और जो बाकी जो रास्ते का सिक्योरिटी इसके ऊपर, ये सारे चीज़ के ऊपर इनकम मिनिस्ट्री सर मतलब हम लोगों की जो फॉरेन सेक्रेटरी है और चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है सन वेडोंग के बीच में बातचीत हुआ है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। तो और इसके बाद एक बात ये भी चल रहा है कि जो समर 2025 है, यहाँ से तो मानसरोवर का जो यात्रा है वो चालू हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत तो आएगा नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोल दिया है। और उसके बाद एक कोशिश ये किया जा रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक डायरेक्ट फ्लाइट हो, जिससे श्रद्धालु लोग, भक्त लोग डायरेक्ट चाइना पहुँचे और मोटोरेबल रोड से कैलाश पर्वत को परिक्रमण करें और मानसरोवर में डुबकी लगा के फिर पुण्य कमा के भारत में लौटे। तो ये डायरेक्ट फ्लाइट का एक बात चल रहा है, तो ये शायद कुछ महीने में या तो कुछ साल में ये भी एक्टिव हो जाएगा। और बाकी इसके पहले जब मोदी जी और शी जिनपिंग इन दोनों ने मतलब ये चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन दोनों ने जब कजान में ये ब्रिक्स का समिट हुआ था वहाँ पे जब मिले थे तब भी इस टॉपिक के ऊपर बात हुआ था। और बॉर्डर ट्रांसबॉर्डर जो भी रिवर है उनके ऊपर कैसे डाटा शेयर करेंगे भारत और चाइना, इसके ऊपर भी बात हुआ था। और पीपल टू पीपल कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोगों का कल्चर जो भी है रिलेशन, ये सारी चीज़ को कैसे शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ के ऊपर दोनों देश कैसे अपने जो हॉस्टाइल जो रिलेशन था उसको कैसे ठीक करेंगे, इसके ऊपर सारी चीज़ के ऊपर चर्चा हुआ था, ठीक है। तो ये चाइना और इंडिया दोनों ने ये जो ठीक किया है कि 75 जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया है कि हम लोग अब दोनों के बीच में जो म्यूचुअल सस्पिशन था, एक दूसरे के ऊपर शक करते थे, ये सारी चीज़ को हम काउंटर करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के जो भी प्रॉब्लम था, जो भी रिलेशन में इशू आया है सबको सॉल्व करेंगे और जो भी सस्पिशन और एस्ट्रेंजमेंट चल रहा था रिलेशन में इंडिया और चाइना के, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ के ऊपर बात हुआ। इसी के चलते हुए मानसरोवर जो एक यात्रा था, पुण्य यात्रा था, भारत की तरफ से, भारत के श्रद्धालुओं की तरफ से तिब्बत में, इसको चालू कर दिया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आगे चलते हुए इस यात्रा को शायद डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाए, जो इंडिया से सीधा जो भी एजेंट लोग हैं उनको चाइना लेके जाएगा और वहाँ से मोटोरेबल रोड से कैलाश पर्वत जाएंगे और उसमें परिक्रमण करके मानसरोवर में डुबकी लगा के वो लोग फिर से इंडिया वापस पुण्य कमा के वापस आएंगे। तो ये सारी चीज़ होंगे आज से धीरे धीरे। तो ये अपडेट रिसेंटली आया है, तो इसके ऊपर हमने चर्चा कर लिया और आज का वीडियो इतना, ये टॉपिक यही था, मतलब जो रिसेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो था। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लगे, हम लोगों की कोशिश अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। गुड।